हमारे बीच में आज हैं इंजीनियर R.K. अग्रवाल, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करा है लाइफ में। पहले गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं। हम उनसे आज कुछ बातों पे प्रकाश डालेंगे जो लोगों को नहीं पता। बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP टॉक में। धन्यवाद अभिनव जी, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब तो लोग नहीं छोड़ते हैं, आपने छोड़ दी। नहीं, वो हमारी यंग एज थी, 21 साल की एज में अच्छा। हमको ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में जॉब मिला था, लेकिन वो दूर था। तो फैमिली के नाना जी, नानी जी और सब बहुत अटैच थे। पिताजी का अकस्मात स्वर्गवास हो गया था जब हम 6 साल के थे। तो घर की परिस्थितियों की वजह से 4 बहनें थीं, शादी वगैरह का सब, तो उसकी वजह से फिर आना मजबूरी भी थी और एक ज़रूरत भी थी। तो इंसान, मेरा सोच ये रहा है कि फैमिली से ही समाज बनता है, उसी से राज्य और देश बनता है। अगर फैमिली सब लोग सुखद कर लें और ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाए जी, तो हमारा पूरा देश ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएगा। अभी जल्दी में आपको एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलने जा रहा है, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। हाँ, ये अभिनव जी इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो है वो उन्होंने नामांकन मांगा था। पूरे देश से वो सेलेक्ट करते हैं, मिनिस्ट्री वगैरह से और दूसरे संस्थाओं से जो उनको फीडबैक मिलता है उसके आधार पे वो नॉमिनेशन लेते हैं। और नॉमिनेशन के बाद जो भी आपके कर्तव्य होते हैं, क्वालिफिकेशन होती हैं, उसको फिर वो उसमें कई एक विद्वान, कुछ साइंटिस्ट, इंजीनियर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं, वो जूरी के रूप में होते हैं। तो वो सिलेक्शन करते हैं और वो फिर रिटन देखते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। कब है ये कार्यक्रम? ये 17 दिसंबर को उधर होगा, ताज विवांता जी, दिल्ली में, ताज होटल में। इससे पहले भी कई अवार्ड आपको मिले हैं? हाँ, इससे पहले भी जो कार्य किए, जैसे कि एक गवर्नमेंट को सजेशन दिया था कि ये हजारों किलोमीटर की नहरें हैं, जी, तो इनकी साइड की रोड जो होती थी, सर्विस रोड कच्ची होती थी, उन पे चलना वर्जित होता था। तो ये विचार आया कि ये तो सड़कें गांव से गांव को जोड़ देंगी, अगर इसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। तो इसको पूरा प्रपोजल दिया कि पानी ही एक मूलभूत आवश्यकता है। पानी के कारण महासागर के किनारे बम्बई और मद्रास जैसे शहर बसे, और नदियों के कारण जो है वो गोमती है, गंगा है, उसके किनारे लखनऊ, कानपुर और बहुत सारे शहर बसे। कहने का तात्पर्य यह है कि मूलभूत आवश्यकता पानी है। तो नहरों के कारण जब ये 1920 में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया नहरों का, शारदा नहर और दूसरी नहरों का गंगा नहर, तो उसके किनारे सैकड़ों जो गांव बसे वो नहरों के कारण बसे। अब उन पे चलना वर्जित है। ये एक बड़ी भारी वो है कि आप किसी को खाना दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार का कार्य हो गया। तो ये सरकार को लिखा तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। राजेंद्र कुमार जी यूपी में मिनिस्टर थे, राजेंद्र गुप्ता जी थे, उन्होंने, उनकी चिट्ठी आई, उन्होंने बुलाया। सेंट्रल में जो मिनिस्टर थे उनकी चिट्ठी आई, तो उस प्रपोजल को दिया। बोले क्या ये आपका इससे वो है? तो हमने कहा इस पर खाली डामर बिछा दिया है तो ये नहरें सब पक्की हो जाएंगी और सैकड़ों किलोमीटर के रास्ते बन जाएंगे। तो वो प्रपोजल हुआ। और अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि नहर के किनारे रेलवे का फाटक लगा होता था। रेलवे फटकियाँ लगी होती थी, तो वो चलना वर्जित लिखा होता था। वो हटा दी गई सब। अब कहीं आपको किसी नहर के साइड में वो फटकियाँ नहीं मिलेगी, अब ओपन है। वो आप ही का आइडिया था? वो आइडिया था। उसको चांस की बात है कि उस आइडिया को सरकार गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो मिली और उसको स्वीकार किया। और वो हम भी उस समय काफ़ी लगन से लग लेते थे। अब बहुत सारे प्रपोजल देते हैं, उतना लगन से नहीं लग पाते हैं। ये जो अवार्ड मिल रहा है 17 दिसंबर को, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ये किस लिए, किस कैटेगरी में मिल रहा है? ये इन्हीं जो भी मूलभूत कार्य हैं उनके लिए, या जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, राइस मिल के लिए, फ्लोर और इस तरीके के बहुत सारे
जो हमारे मूलभूत उद्योग भी हैं, और मेरा विजन रहा है कि ग्राम जो है, अगर ग्राम उद्योग सफल होंगे, कुटीर उद्योग सफल होंगे, हैंडीक्राफ्ट वाले उद्योग सफल होंगे, तो हमारी मूलभूत जो इकोनॉमी है उसी पे डिपेंड है, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप होगी। जी जी उसी के सहारे बड़े उद्योग चलेंगे। मूलभूत जो फाउंडेशन है, आधार है, वो हमारा ग्रामीण विकास है, उसमें उद्योग चलने चाहिए जो कि लुप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। मंदिर भी आपके पूर्वजों को बताया जाता है। हाँ, फूलमती मंदिर जो है, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर, हमारे परिवार की परंपरा रही है कि वृंदावन धाम से जो है जी जी ठाकुर जी महाराज से, कृष्ण जी महाराज से प्रभावित रहा है पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी। जी जी तो ये मंदिर हमारे सगे पर बाबा, उनके पूज्य पिताजी की देन है जी कि ऐसा वो मंदिर दिया। और एक्चुअली ये जो पीलीभीत स्टेट हुआ करती थी, जिसके राजा थे राजा लालता प्रसाद जी, राजा हर प्रसाद जी, तो ये हमारी सगी परदादी के सगे भाई थे, सगी परदादी के सगे भाई थे। और फिर ये दो मंदिरों का निर्माण हुआ पीलीभीत में और शाहजहानपुर में, वो कुछ साले बहनोई वगैरह ने आपस में वो करके पहले एक दूसरे की सहायता, सपोर्ट लेते थे, एक दूसरे को अपना दिल की भावना बताते थे, तो उस भावना से दूसरा भी प्रभावित होता था, तो दो लोग उस कार्य को करने चल पड़ते थे, तो 11 गुनी ताकत पैदा होती थी। आज वो भावना, पारिवारिक भावना, वो सब लुप्त हो रही है। आदमी मन में बात छिपाए रखता है, परिवार वालों से। आपकी मिसेज भी सोशल वर्क में काफी एक्टिव रहती हैं। हाँ, उन्होंने काफी प्रयास किए इनर व्हील में और दूसरी संस्थाओं वगैरह में। फिक्की फ्लो में है, जिसमें वो चाहती हैं कि ये इस तरीके से मूलभूत उद्योगों का विकास हो, हर आदमी इंटरप्रेन्योर बने, जो उसका आइडिया है, जो उसकी मतलब कोई विचार है, उसको मूर्त रूप में परिवर्तित करे। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ बीमार रही, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वो नहीं आ पाती मीटिंग में या किसी गैदरिंग में। बाकी और कोई भविष्य को लेके कोई आगे प्रोजेक्ट आपका? भविष्य को लेके अभिनव जी ये है कि यही चाहते हैं कि मतलब देश खुशनुमा बने और हर आदमी खुशी महसूस करे, अपनी बात को, भावनाओं को खुलेआम व्यक्त करे और उसको लोग अप्रिशिएट करें, अपनाएं। यही सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सुख है। वरना आप सोने की लंका में रहिए और आपके हृदय को, मन को, आत्मा को दबाया जाए तो आप सोने की लंका छोड़ देंगे। आप एक झोपड़ी में रहना, एक छोटे से घर में रहना पसंद करेंगे, जहां आपको खुलेआम अपनी बात रखने का, कहने का। वर्तमान में जो लगभग 9-10 साल होने जा रहे हैं सरकार के, तो इससे कितना संतुष्ट है? यूपी में भी 6 वर्ष हो रहे हैं। सरकार के काम कुछ कार्य बहुत अच्छे हैं और ये जो है, जो अपने देश की जनता है और लोग बहुल राज्य है, तो इसमें पहले आज से 15-20 साल पहले बहुत हनन हो रहा था, बहुत दमन हो रहा था। वो दमन रुकना चाहिए। आखिर जो है मूलभूत काल से जो है वही एक सनातन जो मूल मनुष्य है, वही भावना से चला आ रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सर्वजन, इवन पक्षी भी, कोई भी जीव है ईश्वर का बनाया, वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे। कहीं हमारी कल्चर में भेदभाव नहीं किया गया कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। हमारा मतलब क्या मोदी जी या योगी जी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो आप कह रहे हो? फॉलो हो रहा है। अब राजनीति का उतना मुझे वो नहीं है। राजनीति में तो कुछ ऐसा रहता है कि सत्ता किसी प्रकार से सत्ता संभाली जाए, इसका प्रयास रहता है। उसमें बहुत चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं, लेकिन हाँ, इसको जनता और संगठन मजबूत हो
तो वो दिशा दर्शन दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि संगठन और ये सब कमज़ोर हो रहे हैं, और कहीं पे मीडिया भी पूरे खुले रूप से काम नहीं कर पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है। अपने शहर की स्थिति बहुत ख़राब है, पूरी शहर वो कृपा रही कि उन्होंने गली गली पक्की करवाई, सड़कें बनवाई। कई साल तक उनका अभियान चला, तो फिर वो उन्होंने सड़कें पक्की करी, तो सड़कों से हम थोड़ा सा बेटर हुए और ज़िलों के मुकाबले। लेकिन ये फेजेस में किया जाना चाहिए था कि अगर सड़क, या जैसे आज सड़क टूटी है तो उसको उन्होंने तूंदा ही छोड़ दिया, या गड्ढा है गड्ढा ही छोड़ दिया, तो इसमें ये कोई दिक्कतें आ रही काफ़ी हैं। ये दिक्कतें ऐसी नहीं, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है ये। इसमें रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, और ये तो कहिए कि जनता जो है बहुत ही पेशेंस वाली है इस वजह से, वरना जो दिक्कत है वो बहुत बड़ी दिक्कत है कि पूरा शहर टूटा हुआ, और कई सड़कें एक एक दो दो महीने को बंद कर दी जाती हैं, तो वो उसका ट्रैफिक दूसरी सड़क पे आ जाता है, तो फिर निकलना, कहीं कोई पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई वो है, किसी को पहुंचना है, तो बहुत मुश्किल है। उसको फेजेस में किया जाना चाहिए था। और ये जो सीवर लाइन है, इसका भविष्य क्या होगा ये आप लोग जान सकते हैं। जाना चाहिए था कि ये योजना इस प्रकार से लागू हो रही है, इसमें इतने पंप लगेंगे, इतने मोटर लगेंगे, और कि ये नई सीवर लाइन के साथ जो हमारा मूलभूत ड्रेनेज सिस्टम है, गहरे गहरे नाले हैं, तो वो हमारे नाले जो है नहीं बंद किए जाने चाहिए और उनको चालू रहना चाहिए। अगर वो चालू नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या शहर को आ सकती है। आपने देखा होगा कि 12-12 फीट गहरे नाले हैं, उन नालों की वजह से कभी भी शाहजहांपुर शहर में पानी नहीं भरा, पानी का जो है भराव नहीं हुआ। कितनी बरसात हुई, क्या हुआ, वो सिर्फ इन्हीं नालों की वजह से और ढाल की वजह से कि वो सीधा गर्रा नदी और खन्नौत और दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है पानी। तो उसको चालू रखना चाहिए। नए सिस्टम के साथ पुराने सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। पुराना सिस्टम भी वर्क करे और नया सिस्टम भी वर्क करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श करने की भावना बनाई और आप तशरीफ़ लाए, उपस्थित हुए। ये हम आपका धन्यवाद कहेंगे, और मीडिया को भी बहुत धन्यवाद कहेंगे कि वो इन चीज़ों को देखे। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बारे में पूरी रूपरेखा रखी जानी चाहिए कि कितने मोटे पाइप पड़ रहे हैं, क्या उनकी ताकत है, कितने मजबूत हैं वो, और अगर वो कहीं फटेंगे तो किस तरीके, या कहीं कोई गंभीर समस्या ना, और उनको किस तरीके से स्टैंड बाई मोटर लगाए जाएंगे। जैसे स्टैंड बाई का मतलब होता है तो मतलब डर सकते हैं जिनके बात ये आ रही है कि ये कैसे काम करेगा, वो आश्वस्त हो सकें और भयमुक्त हो सकें। ठीक।